नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो आइए इसके प्रश्नों को हम देखें। पहला प्रश्न है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इस फलन को अभी इंटीग्रेट करने की स्थिति में नहीं है, तो हम इस तरह का प्रतिस्थापन करेंगे ताकि ये फलन समाकलनीय यानी समाकलन करने योग्य हो जाए। तो हम यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इस एक्स स्क्वायर बराबर टी के दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। हमने टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, और इससे हम प्राप्त कर रहे हैं x dx बराबर डी टी अपान 2। अब हमारा जो प्रश्न है x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो इस तरह से बदल जाएगा कि हमने x dx को तो साथ में ले लिया और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो हमने माना है t बराबर एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर हमने रख दिया t और x dx के स्थान पर रख दिया हमने dt अपान 2। तो अब हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया है 1 अपान 2 साइन टी डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये होता है माइनस कॉस टी इंटू 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टी का मान वापस हमने रख दिया एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया और प्राप्त किया -1/2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न देखें, लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लॉग एक्स बराबर टी यदि रखें तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपान एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। हमने टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया और 1 बाई एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी। तो अब हमारा जो प्रश्न है वो इस तरह से बदल जाएगा लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स, यानी इसको हम ऐसा लिख रहे हैं लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स, और डी एक्स बाई एक्स के स्थान पर हम लिख रहे हैं डी टी और लॉग एक्स के स्थान पर रख रहे हैं टी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और अगले स्टेप में टी का भी मान रख दिया हमने, तो लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। उदाहरण 3 देखें, e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर x dx। यहाँ पर हम e टू द पावर x बराबर t रखेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं e टू द पावर x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, यानी e टू द पावर x dx इज इक्वल टू डी टी। ये मान यहाँ रखा e टू द पावर x dx बराबर डी टी, तो ये डी टी हो गया, और कॉस ऑफ e टू द पावर x यानी कॉस ऑफ t, तो कॉस ऑफ t डी टी इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट। उदाहरण 4, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। यहाँ हम अंडर रूट एक्स बराबर टी रखेंगे, तो डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी, या डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी टी। तो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स की जगह पर हम लिख देंगे डी टी 2 डी टी, और जहाँ अंडर रूट एक्स है उसके स्थान पर हमने टी रख दिया। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया साइन टी इंटू 2 डी टी, 2 को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। टी का मान रख दिया हमने, तो -2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस सी। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न में भी अंडर रूट एक्स बराबर टी रखा और इसको इंटीग्रेट किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 tan अंडर रूट एक्स प्लस सी। इस प्रश्न में e टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी रख रहे हैं, तो माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, या डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इस प्रश्न में जब हम मान रखेंगे तो हम e टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर रखेंगे e टू द पावर टी, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखा माइनस डी टी, और इसको जब हमने हल किया इंटीग्रेट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस e टू द पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट, और टी का मान रख दिया हमने। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है e टू द पावर m tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यहाँ हमने m टेन स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स x को t रखा है और उसके हिसाब से हमने dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है dt अपान m। और अब इंटीग्रल आपका चेंज हो गया है e टू द पावर t dt अपान m। और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं और अगले स्टेप में t का मान रख दिया हमने। तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। उदाहरण 6, इसमें हम इसको x की घात 12 को लिख सकते हैं x की घात 6 का वर्ग और x की घात 6 को हमने t माना, तो 6 x की घात 5 dx बराबर dt लिख सकते हैं या x की घात 5 dx बराबर dt अपान 6। तो ये मान हमने रखा है यहाँ पर x की घात 5 dx को dt अपान 6 लिख दिया और ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं 1/6 साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट और टी का मान वापस रख दिया हमने, तो ये साइन इनवर्स x की घात 6। ठीक इसी ढंग से 7वां प्रश्न, यहाँ पर हमने a प्लस बी लॉग x को t रखा और इसको आगे सॉल्व किया। अगला प्रश्न 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स की घात 4 dx। तो यहाँ पर हमने साइन इनवर्स x स्क्वायर को t रखा है और उसके बाद में इसको आगे हल किया है और हम परिणाम तक पहुँचे हैं। अगले प्रश्न में टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर t रखा है और उसके आधार पर हमने 3x स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की घात 6 बराबर डी टी प्राप्त किया है और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की घात 6 बराबर डी टी अपान 3। ये प्रतिस्थापन रखने पर हमारा सवाल t इंटू डी टी अपान 3 के रूप में बदल गया है, जिसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है और अंतिम स्टेप में t का मान रख दिया है। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न अंडर रूट एक्स बराबर हमने t रखा है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया है। तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया है 1/√1 माइनस एक्स डी एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स और x को हमने अंडर रूट एक्स को t रखा है तो x बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी के स्थान पर है। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t और t का मान रख दिया है। अगला प्रश्न e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। अब यहाँ x e टू द पावर x को हमने t रखा है, तो उससे इसका डिफ्रेंसिएशन x e टू द पावर x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x dx बराबर dt। तो हम देख रहे हैं ये चीज़ अंश में है, तो सवाल हमारा सरल होकर के dt अपान कॉस स्क्वायर t के रूप में बदल गया, यानी सेक स्क्वायर t dt और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t प्लस c और t का मान रख दिया हमने x e टू द पावर x। dx अपान e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। यहाँ पर हमने e टू द पावर x से अंश और हर में गुणा किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं e टू द पावर x dx अपान e टू द पावर 2x प्लस 1। अब e टू द पावर x को t रखा है, तो ये सवाल हमारा इस रूप में बदल गया dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स t और अगले स्टेप में t का मान रख दिया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो इस एक्स क्यूब को हमने t रखा है, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो सवाल हमारा इस रूप में बदल गया 1/3 ई टू द पावर t डी टी। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है और t का मान वापस रख दिया है। अगला प्रश्न है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट साइन 2x। साइन 2x बराबर हम जानते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसको इस रूप में लिखा 1 माइनस साइन 2x और इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि 1 का मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है और साइन 2x का मान 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। और ये हल करने के बाद में हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मान रख दिया हमने यहाँ पर, तो अब यदि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t रखते हैं तो ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, तो इसको हमने t रख दिया है।
तो ये डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको हमने इंटीग्रेट किया तो साइन इनवर्स टी, और टी का मान रख दिया हमने। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स से अंश और हर में गुणा किया, और 1 प्लस अंडर रूट एक्स को टी रखा है, तो उससे हम प्राप्त कर रहे हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 2 डी टी। तो ये प्रतिस्थापन इस प्रश्न में रखने पर हम देख रहे हैं कि ये 2 डी टी, और यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है टी माइनस 1 अपॉन टी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेट होने के बाद मिल रहा है हमें 2t माइनस 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट, और t का मान हमने रख दिया अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये मान रखने के बाद में ये हमारा अभीष्ट उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इस हर में साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस एक्स से गुणा किया और कॉस एक्स से भाग दिया, गुणा कॉस एक्स में किया और भाग साइन एक्स में दिया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x, और कॉस एक्स का कॉस एक्स में गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स के रूप में आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अंडर रूट 10x से एक 10x अंडर रूट 10x कट गया, तो हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 10x। अब 10x बराबर टी रखा और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी रखा, तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया डी टी अपॉन अंडर रूट टी, जिसको हम लिख सकते हैं टी की घात माइनस 1/2 डी टी, और इसको इंटीग्रेट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं, और अगली स्टेप में हमने टी का भी मान रख दिया, तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसमें भी हमने कॉस एक्स से भाग दिया और कॉस एक्स से गुणा किया, तो ये कॉस एक्स से भाग देने से ये 10x हो गया, और ये कॉस एक्स की पावर 4, और ये ऊपर जाकर के सेक 4 हो गया, और सेक की घात 4x को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दिया, और ये 10x। इसमें 10x है, अब सेक स्क्वायर एक्स 10x को हमने टी पुट करा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, ये डी टी बन गया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, जिसको हम हल करके लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी का लॉग टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस कांस्टेंट। अगली स्टेप में हमने टी का भी मान रख दिया, टी का मान हमने रख दिया है 10x, तो ये हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक इसी ढंग से कुछ प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें, तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न दिए हुए हैं और नीचे इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, तो इस ढंग से आप इन प्रश्नों को हल करके देखें और आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब इसी से मिलते जुलते ही आगे की प्रश्नावली के भी सवाल हैं, इसमें भी हमें प्रतिस्थापन करना है, तो आइए देखते हैं। उदाहरण 1, इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम साइन एक्स को टी रखेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया टी स्क्वायर डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट के। अगला प्रश्न है सेक टू द पावर 7x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक टू द पावर 6x और साइन एक्स, एक सेक को साइन एक्स के साथ ले लिया, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं, फिर इसमें से भी एक कम कर दिया तो इसको हम सेक एक्स 10x लिख सकते हैं, और ये सेक की पावर 5x हो गई। अब ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि यदि हम सेक एक्स बराबर टी रखते हैं तो इसका डिफरेंशियल सेक एक्स 10x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलता है। तो अब हमारा जो इंटीग्रल है वो इस रूप में बदल गया सेक टू द पावर टी टू द पावर 5 और ये डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लिया और टी का मान रख दिया। अगला प्रश्न है
एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी रखा, तो ये 2x dx बराबर dt या x dx बराबर dt अपान 2 मान रख दिया हमने इसका और इसको हल कर लिया। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा और ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt या x dx इज इक्वल टू माइनस टी dt। ये प्रतिस्थापन रखने पर हमारा प्रश्न हो जाएगा x dx के स्थान पर तो माइनस टी dt आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये t से टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस डी टी मिल रहा है और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस टी प्लस सी। अगले स्टेप में टी का मान रख दिया है। अगला उदाहरण है 2x प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डी एक्स। अब यहाँ अंडर रूट के भीतर के जो व्यंजक है उसको हमने टी स्क्वायर रखा, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें यदि तो प्राप्त करेंगे 2x प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब 2x प्लस 4 हमें है प्राप्त है और dx भी दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4 dx के स्थान पर लिख सकते हैं 2t dt और इसके स्थान पर हमने लिख दिया है टी स्क्वायर। तो सवाल को सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो 2t क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट और t का मान रख दिया। अगला प्रश्न है log x अपान एक्स डी एक्स, लॉग एक्स बराबर t, तो 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी। प्रश्न को मान रख दिया हमने, तो ये टी डी टी और इसका इंटीग्रेट करने पर और बाद में टी का मान रखने पर ये स्टेप आ गई है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न में भी ठीक इसी ढंग से करना है। अगला प्रश्न भी ठीक इसी ढंग का है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लिया और डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी। तो सवाल इस रूप में बदल गया, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब अपान 3 प्लस कांस्टेंट और टी का मान रख दिया है। ठीक इसी ढंग से छठवा बी पार्ट भी हो जाएगा, इसको भी आप लोग करके देखें। सातवां प्रश्न साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसको भी हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमने लिखा है माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ साइन एक्स के स्थान पर टी रखा तो ये कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपका इस रूप में सरल हो गया टी डी टी के रूप में। और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये टी का मान रखने पर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। अगला प्रश्न है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। यहाँ सेक 2x बराबर टी रखा हमने, तो 2 सेक 2x इंटू 10 2x बराबर dt। तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल जाएगा। ये प्रश्न है इसमें से एक 10 2x इस सेक 2x के साथ में दे दिया, तो ये सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 सेक 2x इंटू 10 2x dx, ये हो गया dt और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया और अगले स्टेप में टी का मान रख दिया। अगला प्रश्न है 2x इंटू कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमने कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर टी रखा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स बराबर डी टी। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं माइनस डी टी। तो हमारा प्रश्न जो है दिया हुआ वो इस रूप में बदल जाएगा, जो इंटीग्रेबल है और इसको इंटीग्रेट किया और टी का मान रख दिया। ठीक है, इसी ढंग से अगला प्रश्न है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी। इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं और सेक एक्स टी एक्स बराबर हम डी टी रख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल जाएगा टी इंटू डी टी के
और इसको इंटीग्रेट किया और उसके बाद में टी का मान रख लिया। अगला प्रश्न है cos x पावर 5 अपान साइन एक्स डी एक्स। यहाँ साइन एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो cos x dx बराबर dt हो गया। अब ये मान रखने पर एक cos x को dt बनाने के लिए साइन dx के साथ रख दिया, तो ये cos x dx और मान रखा तो cos 4 टू द पावर 4x dt अपान टी। अब इस cos को हम साइन के रूप में बदल दें, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान टी डी टी। और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं log टी माइनस 2t स्क्वायर अपान 2 प्लस टी की पावर 4 अपान 4 प्लस सी और टी का मान रख दिया। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी है और कुछ प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इन सवालों को आप हल करके देखें और आप लोगों के जांच के लिए उत्तर भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।